नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। लेकिन बंगाल में नाश्ता बड़ा सौम्य तरीके का होता है। कभी मूढ़ी खा लेते हैं, कभी चॉप खा लेते हैं, कभी ब्रेड टोस्ट खा लेते हैं। तो क्या खाते हैं अधीर रंजन चौधरी, जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन बंगाल में तो उन्हें अधीर दा के नाम से ही कहा जाता है। दादा, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आज चाय के साथ क्या क्या है? मूढ़ी है और यही रहता है आपका नाश्ता भी? हाँ, खा लेता है, जो मिलते हैं खा लेते हैं, ऐसा नहीं। कोई खास मेनू तो नहीं है। पेट भराने के लिए जो जो चाहिए कर लेते हैं। मुझे बताया जाता है आपके पास खाने का समय नहीं होता, तो आप गाड़ी में ही खाते रहते हैं और ऐसा बाकी नहीं, ऐसा नहीं, जितना है वो गाड़ी ऐसे में ही रह चलता जाते है। हैं। मैं नहीं, जो ज्यादातर राजनीति जो कर रहे हैं, करते हैं, जो लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, उन लोगों को गाड़ी में खाना रहना पड़ता, क्योंकि लोगों के सामने, मतलब मान लीजिए कि वोटरों की सामने भूख भी लग जाए तो खाने में दिक्कत होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, वोट मांगते होते खा रहे हैं, तो भी छुपा के रख के खाना पड़ते। तो इसलिए जैसे कि गाड़ी में जरूरत पड़ते तो 2-4 बिस्किट खा लेते, 1-2 फल पकौड़े खा लेते जो मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको एंग्री यंग मैन कहा जाता है और गुस्से से आपके बहुत लोग डरते हैं? नहीं, तो अधीर रंजन चौधरी को इतना गुस्सा क्यों आता है? मेरा कोई गुस्सा नहीं है। ऐसा क्या बात है? हो सकता है किसी को, दूसरे को ऐसा लग सकता है, मुझे तो पता नहीं, किसी को लग सकते हैं। आपने कह रहे हैं, सुना होंगे आपके कहीं से। नहीं, मैंने देखा है। मैं तो आपको 20 साल से देख रही हूँ, मैंने तो आपको देखा है गुस्सा करते हुए। ये तो आपका शांत वर्जन है। नहीं बेमतलब क्यों गुस्सा होंगे? गुस्सा होने की कोई वजह जरूर रहती है। कोई वजह, कोई अगर वजह रहे, कोई कारण रहे, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। वर्तमान की राजनीति में अधीर रंजन चौधरी को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? बीजेपी पर ही आता है? देखिए, ये गुस्सा गुस्सी की राजनीति तो नहीं करते हम लोग, विचारधारा की राजनीति करते हैं। विचारधारा को, हमारा अपना विचारधारा को बरकरार रखते हुए अगर कोई कहीं इसका विरोध होते तो जिस ढंग से विरोध करना चाहिए उसी ढंग से विरोध करते हैं। बस ऐसा कोई व्यक्तिगत स्तर पे तो किसी के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। जो भी विरोध है हमारा, वो विचारधारा की विरोध होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कांग्रेस का और आपका क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि इसकी वजह से जिन्होंने पैसे दिए हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, या फिर जिन पार्टियों ने पैसे लिए हैं उनका खुलासा ज्यादा जरूरी था? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे न्यायपालिका ने, न्यायाधीशों ने जो ये फैसला लिए थे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की चलते, इसको एक क्रांतिकारी माना जाता है। जिस दिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड सदन में पारित हुई थी, मेरा ख्याल है कि हमारे दिवंगत नेता अरुण जेटली साहब ने ही इसके ये कानून को सदन में पारित कराए थे। उसी दिन भी हम लोग इसका विरोध किए थे, ऐसा नहीं, ये नई बात नहीं है। तो ये विरोध हम बराबर किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो छुपी हुई राज थे इसके अंदर। चोरी छुपी फांड लेके हमारा सत्तारूढ़ पार्टी कहिए, कोई भी पार्टी, हमारा पार्टी भी लिए है, तो इस तरीके हमें कभी पसंद नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने कैश में बहुत सारे डोनेशंस लिए, और क्योंकि वो जन पार्टी तक नहीं पहुंचते थे, इसलिए आपके डोनेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कम दिखते हैं। हमारे डोनेशन इसलिए कम दिखते हैं कि हम चोरी की धंधा नहीं करते, और धंधा के साथ साथ चंदा नहीं लेते। मोदी जी और सत्तारूढ़ पार्टी एक नया तरीका बाजार में चालू कर दिए हैं कि चंदा दिया करो और धंधा किया करो। तो चंदा और धंधा के बीच में ये जो नापाक रिश्ता, ये रिश्ता हमारी इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते आम लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।